नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत बड़ी बाजार नत्थू प्रमाण जी के ऑफिस में आज हम बैठे हुए हैं। ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो चिरमिरी नगर पालिक निगम के अंतर्गत जो 2023 और 24 में ये जो बेधड़क नगर पालिक निगम के जो वाहन तेजी से सड़क पे दौड़ रहे थे, जिन पे हम पे राकेश सिंह ने, जो पौड़ी के एक निवासी हैं राकेश सिंह, वो आरोप लगाए थे कि यहाँ उसमें बीमा घोटाला किया गया था, जिसपे नगर पालिक निगम में शिकायत भी दिए थे, मंत्री जी तक को भी शिकायत दिए थे, लेकिन आज तक अभी तक वो जांच ही हो रहा है। लेकिन जांच के बाद अगर जो मामला सामने अगर आता है तो उन लोगों पे क्या क्या अपराध पंजीबत होंगे। चलिए नथु परमार जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बात बताइए, जो बीमा घोटाला हुआ था नगर पालिक निगम, जो शासकीय दस्तावेज बोल सकते हैं, शासकीय दस्तावेज के साथ छेड़खानी हुआ था, उन लोगों पे क्या क्या अपराध पंजीबत होंगे? देखिए, जांच का विषय है। मैं बताऊं आपको, जब जांच होगी, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कौन कौन लोग दोषी हैं, इसमें स्थिति अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं होने की, लेकिन यदि संस्था ने उन्हें चेक के माध्यम से उस संस्था को दिया, जो इंश्योरेंस करने वाली जो संस्था थी, यदि उसको उन्होंने चेक दिया और चेक के बाद उसने इंश्योरेंस नहीं किया, तो दोनों दोषी हैं। पहली बात तो कि जिसने पैसा चेक दिया उसको फॉलो अप करके और उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए था, और उस कंपनी को इंश्योरेंस करना चाहिए। नहीं किया तो पहले दोषी तो जिसने पैसे लिए, और दूसरा दोषी जिसने पैसा दिया, यानी दोनों कर्मचारी और वो जो संस्था है, जो करके कोई एक संस्था है जिसने इस घोटाला किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी पहले तो जांच हो, प्राथमिकता जांच पे होनी चाहिए। कार्रवाई और धाराएं तो बात की हैं, पहले इसमें एफआईआर होनी चाहिए। यदि घोटाला हो गया तो एफआईआर तो हो ही जानी चाहिए। जांच करेगी पुलिस, तुम मत करो। कौन घोटाला किया ये तो पुलिस निकालेगी ना। इसलिए सबसे पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए संस्था की ओर से। जांच होने की बात कर रहे हैं, एफआईआर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि देखिए कि उसमें तमाम जो सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त हुआ था, जानकारी प्राप्त होने के बाद उसमें तमाम लिखा हुआ है, जो पॉलिसी नंबर होता है वो नंबर तक भी नहीं है। जो तमाम जो 2023 और 24 में जो उनको दस्तावेज प्राप्त नगर पालिक निगम ने ही स्वयं दिया है, सूचना के अधिकार में सत्यापित कॉपी दिया है। क्या अगर जिस समय भी 2023-24 में जब ये जो ठेकेदार के द्वारा इंश्योरेंस किया गया था, तो क्या नगर पालिक निगम के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उस पेपर को वहां पे जब नगर निगम में रखे तो क्या वो बिना देखे रखे होंगे? क्या बिना देखे रखे होंगे तो क्या वो दोषी नहीं है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बिल्कुल दोषी है। आपको कोई डॉक्यूमेंट दे रहा, आप पहले उसको चेक करिए, वो सच है गलत है। इसी तरह का एक घोटाला उसमें हुआ था, रॉयल्टी घोटाला हुआ, यही वजह से उस डॉक्यूमेंट का सत्यापन न करने से, उसका जांच न करने से फर्जी रॉयल्टी क्लियरेंस आ करके और ठेकेदारों के फाइल में लगते गया और उनका अंतिम भुगतान होते गया। आज नगर निगम का लाखों लाखों का चपत लगा उसके माध्यम से, ठीक वैसा ही इसमें भी हुआ है। यदि उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके इंश्योरेंस का दे दिया, तो हमारा दायित्व तो बनता था हमारे कर्मचारियों का कि उसको जांच करें और सच्चाई का पता लगाए, और यदि उनको पता हो गया था तो उसके खिलाफ एफआईआर करते। मैं विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर होगा। एक तो कूट रचना होगी, जैसा आपने बताया जी, फर्जी डॉक्यूमेंट दे दिया है तो 420 का मामला बनेगा। इसके बाद उसमें धोखाधड़ी का मामला बनेगा। ऐसे अनेक मामला उनके खिलाफ, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तो स्पष्ट कहना किन धाराओं में कार्रवाई होगी जरा सा मुश्किल होता है। जरा सा मुश्किल होता है। एक चीज और बताइए कि जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि यहाँ दस्तावेज सामने है, जो सूचना के अधिकार में जानकारी निकाला गया, वो दस्तावेज सामने है, ये सामने दिख रहा है लोगों को, सारी दुनिया को दिख रहा है, तमाम खबरें भी चल रही हैं, सब लोगों को दिख रहा है कि ये गलत हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था है वो काफी दिन भी बीत गए हैं कि अब जांच का रिपोर्ट आएगा, अब जांच का रिपोर्ट आएगा। क्या नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि नगर पालिक निगम के जो कर्मचारी थे, जो ठेकेदार थे, उसको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है इतना विलंब करके? अरे, आपके कथन से तो स्वतः प्रमाणित है। 2 साल हो गया और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच नहीं हो पाया इनका। अरे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना था। जिस कंपनी से
इंश्योरेंस हुआ है उस कंपनी को लिख के भेजना था कि ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से जारी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यदि वो एक लाइन में जवाब देगा ये मेरे यहाँ जारी हुआ, मेरे यहाँ से जारी हुआ अथवा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो वो सारे फर्जी है और जिसने पैसा लिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें प्रमुख बात यह है कि क्या उस संस्था के खाते में वो चेक के माध्यम से हुआ होगा कि क्या कैश दिया गया, ये भी आप लोग उसमें खोज करिए। या तो कैश दिया गया तो ये आपस में लोग बांट लिए, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। यदि संस्था के खाते में गया होता तो निश्चित रूप से वो इंश्योरेंस करता, नहीं किया है तो वो है भी दोषी है, पैसा लेने के बाद भी नहीं किया, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए भाई। कार्यवाही होनी चाहिए। चलिए अभी देखना होगा जो नगर पालिक निगम में जो जांच का बात कहते हैं, यहाँ कई दिन बीत गए हैं, यहाँ अधिवक्ता जी भी बोल रहे हैं कि उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अब किन किन धाराओं के तहत में कार्यवाही होगी, 420 और तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के धाराएं बता रहे हैं, ये जांच के बाद ही रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है।